हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं या उस बारे में बात भी करते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग मिलते हैं, परेशान रहते हैं। हर किसी की एक ही समस्या होती है कि जीवन में कर्ज़ों से मुक्त नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं कि हमारा कर्ज़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत उपाय भी कर रहे हैं, मगर हम उसको चुका नहीं पा रहे। तो होता क्या है ना दोस्तों कि हमारे जीवन में जो पैसे का ही कर्ज नहीं होता, हमारे जीवन में बहुत तरीके के और कर्ज भी होते हैं, बहुत तरीके के और ऋण भी होते हैं। हमें पहले उनको क्लियर करना होता है, जिसको एक हम लोग कार्मिक डेब्ट्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा ये बात अक्सर लोगों को करते हुए। आपके पिछले जन्म के कुछ कर्ज होते हैं, आपके पिछले जन्म के कुछ ऋण होते हैं। तो अगर आप पिछले जन्म में नहीं भी मानते हैं, तो इस जन्म के भी हमारे कुछ ऋण होते हैं। तो जैसे कि अगर हम सही उपायों की बात करें, जिसमें हम ऋण मुक्ति की बात करते हैं, तो उसमें एक शुरुआत हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो हमें ऋण चुकाना होता है वो अपने माता-पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, जिस तरीके का भी जीवन जी रहे हैं। बट हम लोग ये एक चीज़ बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते होंगे, भूल जाते हैं। सबसे पहला ऋण हमें अपने माँ-बाप का चुकाना होता है। वो दूसरा ऋण हमें अपने गुरुओं का चुकाना होता है, जिनसे हमने शिक्षा ली है, ज़िंदगी ने हमें सिखाया है, जिन लोगों ने भी हमें सिखाया, हमें उस चीज़ को उन लोगों को हमेशा थैंकफुल कहना चाहिए। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है जितने लोगों से मैंने आज तक बात की, लोगों को मालूम ही नहीं है। हमारे लिए जितनी भी डिवाइन एनर्जीज़ काम करती हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आई है, पानी कहाँ से आ रहा है, ये रोशनी कौन बना रहा है, ऐसी बहुत तरीके की चीज़ें हैं जिसके लिए एक दैविक शक्तियाँ काम करती हैं, जिनकी वज़ह से हम जी पा रहे हैं। हम अपनी साँसों की वज़ह से नहीं जी पा रहे हैं। एक और एनर्जी है जो हमारे लिए काम करती है। जब तक हम उन लोगों के लिए ऋण नहीं चुकाएँगे, जब तक हम उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, दूसरी चीज़ों का ऋण हम चुकाने में असमर्थ होते हैं। हमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हो रही होती है जिसकी वज़ह से हम रिश्तों के कर्ज़ों में, पैसे के कर्ज़ों में, या किसी भी तरीके के बोझ तले दबते जा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो अपना कार्मिक क्लीयरेंस करते हैं। तो जब हम कार्मिक क्लीयरेंस की बात करते हैं, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी के उपाय आते हैं, जैसे आपने शनि का उपाय है, राहु के उपाय हैं, गुरु के उपाय हैं, बुध के उपाय हैं। ये सारे आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह किस स्थान पे बैठा है, ये उस पर निर्भर करता है। मगर बहुत लोगों को अपनी कुंडली ही नहीं पता, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते। तो आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा-सा चेंज करना है। अपने माँ-बाप को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, अपने गुरुओं को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। जो ये डिवाइन एनर्जी हमारे लिए काम कर रही है, उसको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। हमारी इसी टेक्निक को अब वेस्टर्न लोगों ने अपना लिया है, जिसको वो ग्रैटिट्यूड सेंडिंग कहते हैं, और उसपे बहुत रील बनती होंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसपे बड़े अच्छे-अच्छे कंटेंट भी बनते हैं। मगर वो एक वैदिक पद्धति की ही बात कर रहे हैं, सब कुछ वैदिक से ही निकला है, सब कुछ सनातन से ही निकला है, सबकी जड़ें सनातन पर ही आकर शुरू होती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे, उसके साथ-साथ अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते रहेंगे या किसी सही ज्योतिष से मिलके पता लगाएँगे कि किस ग्रह की वजह से आपके जीवन में हो रहा है। एक लोगों के मन में एक भ्रांति है कि सिर्फ शनि की वजह से है, राहु, केतु या मंगल, जिनको कहा जाता है कि दुष्प्रभाव देते हैं, नहीं। ये कोई ग्रह आपको दुष्प्रभाव देने नहीं आए हैं, ये इसलिए है भी नहीं। ये आपके जो कर्म हैं, उस हिसाब से आपको आपको रिज़ल्ट देने आए हैं। उसी हिसाब से ये आपकी कुंडली में उ उस स्थान पर जाके बैठते हैं, जहाँ से आपको थोड़ा-सा चैलेंजेज़ आ रहा होता है। तो हमें बस उस चैलेंज को फिक्स करना होता है, बट उससे पहले हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को पहले इंटरनली आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। दूसरों को ब्लेम करने से कभी भी जीवन में आप आगे बढ़ नहीं पाएँगे। आपकी तरक्की हमेशा रुक जाती है अगर आप ब्लेम गेम में फँसे रहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को फिक्स कीजिए, इस तरीके के एटीट्यूड को आप अपनाइए, जिसको आप लोग ग्रैटिट्यूड सेंडिंग कहते हैं। जिसने भी आपको बनाया है, जिसकी वजह से आप साँस ले रहे हैं, आप उसको थैंक यू तो कहना शुरू कीजिए। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो आपको चीज़ें डबल मिलती हैं। अगर किसी ने आपको 1 दिया है, आप उसको थैंक यू बोलते हैं, तो उसकी कोशिश रहती है मैं इसको 2 लौटाऊँ या उससे ज़्यादा दूँ। इसको अपने नेचर में लेके आइए, इसको अपनी एक आदत बनाइए और यही अपने बच्चों को सिखाइए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी, और हो सके तो अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव।